तो बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिव रीजन्स योर आंसर वेयर। तो आपको यहाँ पे जो बताना है, आपको किस टाइप्स के क्वाड्रेटर्स है बच्चों, वो आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रेटर्स बनाया है और यहाँ पे जो पॉइंट्स है मैं लिख लेता हूँ ए बी सी और डी, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, आपको क्या करना है, सबका कोऑर्डिनेट जो है लिख लीजिए -1 -2, यहाँ पे जो है 1 0 -1 2 और ए जो दिया गया है क्या -3 और 0, ये आपको दिया गया है, इसको हम लिख लिए हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों सबका आपको क्या करना है, ए डिस्टेंस आपको क्या करना है, सबसे पहले बताना है। ठीक है। तो डिस्टेंस बताने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ए बी के लिए हम ए दोनों लाइन के देखेंगे। ठीक है। तो ये दोनों लाइन को हम देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस में क्या करेंगे बच्चों, y1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखना, ये दोनों पॉइंट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे a रहेगा x1 y1 और जो सेकेंड रहेगा आपका x2 y2 रहेगा बच्चों। ठीक है। अब देखो बच्चों x2 के जगह पे अगर यहाँ पे देखें तो रूट में 1 माइनस x1 के जगह पे क्या है बच्चों, a तो माइनस फार्मूला का है और यहाँ पे x1 की वैल्यू जो है वो क्या है, -1 है। तो -1 एज इट इज लिख दीजिए और यहाँ पे पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है बच्चों। और y2 की जगह पर आप बात करें तो अब 0 और माइनस में y1 की बात करेंगे तो क्या होगा, -2 का। अब देखो बच्चों यहाँ पे आगे चलेंगे तो 1 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 0 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 2 का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। फाइनली आप करोगे बच्चों तो ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और बच्चों फाइनली यहाँ भी क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। आगे जैसे बच्चों बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 और प्लस में क्या आ गया, 4। अब देखो बच्चों ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा, √8 आएगा और √8 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। तो ये फाइनली आपका कितना है, 2√2 आया है। कितना है बच्चों, 2√2 आया है। ठीक है। यहाँ पे हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया तो ये आपकी ए बी की डिस्टेंस आई है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों, आगे हम फाइंड करेंगे कौन सा, बी सी। क्या फाइंड करेंगे, बी सी डिस्टेंस के लिए सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का क्या करेंगे बच्चों, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे देखो बी सी लियो, क्या लियो, बी सी लियो तो x1 y1 ए रहेगा और x2 y2 ए रहेगा। तो आप देखो x2 के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ -1 और माइनस में x1 के जगह पे 1 का स्क्वायर और प्लस में y2 की बात करें 2 माइनस में क्या करेंगे बच्चों, 0 का स्क्वायर करेंगे। फाइनली जब आप देखोगे -1 और -1 तो आप ऐड करोगे बच्चों तो आएगा आपका -2 आएगा, स्क्वायर कर देंगे बच्चों और प्लस में क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो बच्चों 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये भी क्या होगा 4, ऐड करोगे जब बच्चों तो कितना होगा 8 और 8 को आप लिख सकते हो, देखो बच्चों सेम आप लिख सकते हो 8 को 2√2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों आपका किसकी वैल्यू आई, बी सी की वैल्यू आई है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे सी डी निकालना है। आगे हम निकालेंगे बच्चों सी डी, तो सी डी का देख लीजिए सेम आपको लगाना है। अब देखो बच्चों बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ। देखो बच्चों सी डी के लिए यहाँ पे देखना x1 y1 और ये x2 y2 है। तो यहाँ पे x2 के जगह पे कितना, माइनस में 3 माइनस में -1 का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे और प्लस में y2 के जगह पे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। y2 के जगह पे है 0 और माइनस में क्या करेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -3 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में बच्चों क्या कर दिए, -2 का स्क्वायर कर दिए। जब बच्चों आप ये दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, माइनस में 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा बच्चों, -2 का स्क्वायर। फाइनल जब बच्चों आप कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली आपका आएगा क्या, 4 आएगा और प्लस में क्या आएगा, 4 आएगा। ये फाइनली जो बच्चों आया आपका कितना है, √8 आया है और इसको आप लिख सकते हो क्या बच्चों, 2√2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2√2। देखो बच्चों यहाँ पे हमने ए बी बी सी और सी डी की भी वैल्यू क्या कर लिए, फाइंड कर लिया। अब देखो बच्चों आगे जो हम फाइंड करेंगे जो वैल्यू वो मैं फाइंड करूंगा, ए डी की वैल्यू फाइंड करूंगा। बच्चों यहाँ पे देखिएगा ई डी या डी ए फाइंड कर लीजिए बच्चों, डी ए के लिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे x1 y1 और ये क्या रहेगा, x2 y2 रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x2 के जगह पे है यहाँ पे डी ए में a x1 रहेगा और ये क्या रहेगा
x1 y1 एरिया रहेगा x2 y2, तो x2 के जगह पे कितना है -1 और माइनस x1 के जगह पे -3 का क्या कर देंगे बच्चों, इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस में ध्यान दीजिएगा -2 और माइनस में क्या करेंगे बच्चों, 0 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे आगे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है और माइनस माइनस क्या है, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में ध्यान दीजिएगा -2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो बच्चों कैलकुलेशन करोगे तो 3 में से 1 गया, क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आपका -1 था, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे 1 मिनट से आपको 11 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे -1 था, तो यहाँ पे -1 एज इट इज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया -1। अब देखो बच्चों 3 में से 1 गया, कितना होगा, यहाँ पे आएगा बच्चों 82 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 82 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये -2 का बच्चों क्या होगा, स्क्वायर होगा। 2 का स्क्वायर बच्चों होगा 4 और प्लस में कितना होगा 4, तो फाइनली कितना होगा, √8 होगा। और इसको आप जो लिख सकते हो बच्चों, ADA को भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों, 2√2 ये है जो आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, इस सभी जो यहाँ पे जो है ABBC सभी साइड हमने क्या कर लिया बच्चों, ये फाइंड कर लिया। अब देखो बच्चों अगर हमको इसको चेक करना है तो हम इसकी डायगोनल्स भी क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो हमको पता चलेगा ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल्स है, जो प्रॉपर्टी है वो अपने को पता चलेगा। अब यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिएगा, AD से हम यहाँ पे लाइन खींचा और ये जो है AC कौन सा लाइन खींचा, C पे हम इसको क्या कर लिए, मिला लिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लाइन को मैं थोड़ा प्रॉपरली मिला लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा C, और ये जो लाइन है यहाँ से हमने क्या किया, B को मिला दिया, ये पॉइंट्स को वो दे देता। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम AC फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, AC फाइंड करेंगे। तो सेम फॉर्मूला AC के लिए x1 y1 और x2 y2 रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, x2 के जगह पे कितना है, -1 और माइनस में x1 का, x2 - x1 का स्क्वायर, x1 की जगह पे -1 है, ये सबका बच्चों कर दीजिए स्क्वायर और प्लस में, ठीक है, x2 माइनस में x1 का क्या कर दीजिए बच्चों, ये स्क्वायर आप कर दीजिए, ठीक है। x2 माइनस में x1 का स्क्वायर कर दिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस में 1 है और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 1 होगा, तो ये फाइनली इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस में ये 2 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 2 का क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। जब फाइनली आप कैलकुलेशन करोगे तो माइनस प्लस ये जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 का स्क्वायर और प्लस में कितना होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर होगा। इसको जब आप फाइनली करोगे तो कितना होगा बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 16 का जब आप रूट निकालोगे बच्चों क्या आएगा, 4। AC की वैल्यू जो बच्चों आया है आपका कितना है बच्चों, 4 आया है। AC की वैल्यू कितना है बच्चों, 4 आया है। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने AC डायगोनल्स निकाला, सेम उसी प्रकार से आपको डायगोनल्स क्या करना है बच्चों, BD निकालना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं डायगोनल्स BD निकालता हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये BD निकालेंगे। BD के लिए सेम फॉर्मूला बच्चों आपको लगाना है, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 के स्क्वायर। यहाँ पे देखो x2 के जगह पे बच्चों है क्या, -3 और माइनस में ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर करेंगे और फाइनली में 0 माइनस में क्या करेंगे बच्चों, 0 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे -3 और 1 ऐड करेंगे, -4 का स्क्वायर और प्लस में 0 का ऐड के 0 का स्क्वायर। ये फाइनली करोगे तो बच्चों कितना होगा, √16 होगा। और 16 को क्या लिखोगे, आप 4 लिखोगे, तो BD भी कितना आया आपका, कितना है, 4 आया। जब आप देखोगे बच्चों यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस को आप देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि सभी साइड एक दूसरे के क्या है, बराबर है। सभी साइड एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और सभी जो डायगोनल्स है वो भी एक दूसरे के क्या है, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के क्या है, बराबर में है। जब साइड इक्वल रहेगा और डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल रहेगा तो आप बच्चों बोल सकते हैं कि ये जो है क्या है, ये जो क्वाड्रेटर्स है वो क्या है, एक स्क्वायर है। तो देयरफॉर यहाँ पे याद रखिएगा, देयरफॉर ABCD क्वाड्रेटर्स है, क्वाड्रेटर्स इज अ स्क्वायर। ये बच्चों एक क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटर्स है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा जब सभी साइड बराबर है और सभी डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना, आपको सिस्टमेटिक वे में करते हुए चलना है। हो गया। अब बच्चों इसी के साथ हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया गया है वो हम देखते हैं।
अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेम वर्क आपको पूछा गया है कि किस टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ ABCD लिख दिया हूँ। यहाँ पे डायगोनल्स लो लिख दिया हूँ -3 5, और यहाँ पे जो दिया गया है कितने बच्चों 3 1 है, और यहाँ पे जो दिया गया है 0 3 दिया गया है, और यहाँ पे जो दिया गया है क्या -1 और माइनस में कितना है बच्चों A4 है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से हमने डायगोनल्स भी इस सबको क्या कर दिया हूँ, मिला दिया हूँ एक ही साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो वैल्यू रखा हुआ सही है क्या, -3 5 3 1 0 3, और यह जो -1 और माइनस में क्या है बच्चों 4 है। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालते चलेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों हम AB डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको फॉर्मूला तो पता है, अभी मैंने प्रैक्टिस करवाया। x2 - x1 का स्क्वायर बच्चों आप देखोगे तो x2 - में x1 का स्क्वायर, और प्लस में y2 - में y1 का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। फाइनली आप देखोगे तो A3 माइनस में x1 के जगह पे क्या -3 का आपको स्क्वायर करना है, और प्लस में y2 के जगह पे अगर बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y2 माइनस में y1 का हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। अब देखो बच्चे करेंगे तो 3 और माइनस क्या होगा, प्लस में 3, और प्लस में क्या हो जाएगा A5 - 1 का माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे। जब फाइनल बच्चों इसको करोगे तो 3 3 कितना होगा 6 का स्क्वायर, और प्लस में कितना होगा माइनस में 4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना होगा 36 होगा, और 4 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा 16 होगा। अब बच्चों देखो 6 6 12 का 2 कैरी 1 3 और 1 4 और 1 कितना हो गया 5। ये बच्चों आया आपका कितना है 52 आया है। अब देखो बच्चों ये 52 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा, ये 52 को हम एलसीएम लेंगे। देखो बच्चों 2 से हो गया 26, 2 से हो गया 13। आप इसको क्या लिख सकते हो इसको हम 2√13 लिख सकते हैं। तो फाइनली बच्चों हम इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 क्या लिखेंगे बच्चों 813 लिखेंगे, ये जो आया आपका। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने फाइंड किया वो कितना फाइंड किया 2√30 फाइंड किया। यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं इस रूट को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ए जो आया था 52 आया था, ठीक है, और यहाँ पे जो आया था आपका ये 2√813 आया, कितना है 13 आया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको करना है। इसी के साथ बच्चों अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी देखो बच्चों हमने ए बी फाइंड किया, इसी प्रकार से हमने बी सी फाइंड करना है। तो बी सी के लिए सेम फार्मूला आपको याद रखना है, जो फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो बच्चों बी सी के लिए मैं सेम यहाँ पे करता हूँ, 0 माइनस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 3 माइनस में 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों आगे हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। तो -3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे 3 में से 1 गया कितना करेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे। 3 3 जा क्या होगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 9 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 813 हो गया। कितना हो गया बच्चों 813 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो बी सी जो आया है बच्चों ये कितना है 813 है, और ये जो आया है आपका ए बी की जो वैल्यू आया है वो कितना है बच्चों, ये आपको इस प्रकार से आया था ए बी की वैल्यू। ठीक है, 2√13। अब देखो बच्चों बी सी हमने फाइंड कर लिया। अब बच्चों देखो सी डी फाइंड करेंगे, क्या करेंगे सी डी फाइंड करेंगे। तो सी डी के लिए देखो बच्चों -1 - 0 का स्क्वायर करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में, ठीक है, y1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों x2 - x1 का स्क्वायर, y2 माइनस में y1 का स्क्वायर करेंगे, और फाइनली आप देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है -1 का स्क्वायर आएगा, और प्लस में -7 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों ये 49 होगा। ये दोनों को जो आप ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों ये 15 आएगा। तो सी डी की जो वैल्यू है बच्चों कितना है 15 आया। 50 जो आया है इसको आप लिख सकते हो बच्चों √25 इंटू क्या लिखोगे 2 लिखोगे। तो सी डी की जो फाइनल वैल्यू लिखोगे कितना लिखोगे 5√2 लिखोगे। सी डी जो बच्चों आया है वो कितना है बच्चों ये 5√2 आया है। कितना है 5√2 आया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से बच्चों हम डी ए फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ये जो डी ए फाइंड करेंगे तो डी ए के लिए ध्यान दीजिएगा, x2 की अगर बात करें डी ए के लिए तो x2 -3 और माइनस में -1 का क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर करेंगे, और प्लस में y2 के जगह पे कितने बच्चों 5, और माइनस में -4 का क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे करोगे कैलकुलेशन तो -3 माइनस क्या होगा प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में यहाँ पे कितना है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 और माइनस प्लस 4 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों इसको करोगे तो 3 में से 1 गया माइनस में 2 का क्या हुआ स्क्वायर, और प्लस में 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों ये 9 का स्क्वायर हो गया।
आगे की बढ़ोगे बच्चों तो कितना होगा 4 और प्लस में 9 9 जाए कितना हो गया 81। ये जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों 85 होगा। कितना होगा बच्चों 85 होगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों 85 का आप रूट निकालोगे तो यहाँ पे देख लो 85 का हम करेंगे तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 5 7 जा 13 5, तो यहाँ पे इसका हम रूट नहीं निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 1 जा 5 और 5 7 जा कितना होता है 35, तो इसका रूट नहीं निकलेगा। तो ये फाइनली जो आपको एडी की जो वैल्यू आई है वो कितना है बच्चों, एडीए की जो वैल्यू आई है रूट 85 आया है। कितना है बच्चों, रूट 85 आया है। देयरफॉर ए बी सी एंड डी जो दिया गया है वो क्या है, आर कोलिनियर है। क्या है, कोलिनियर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लीजिएगा देयरफॉर नो क्वाड्रेटर्स फॉर्म्ड। यहाँ पे क्वाड्रेटर्स फॉर्म नहीं होगा क्योंकि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करते हुए चलना है। ठीक है, इसी के साथ हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो हम देखते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो क्या दिया गया है वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो वो भी हम देखते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ए बी सी और ए डी आपका दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 4 5 दिया गया है और यहाँ पे 7 6 दिया गया है और यहाँ पे जो दिया गया बच्चों 4 3 दिया गया है और यहाँ पे जो दिया गया क्या है बच्चों 1 2 आपका दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सभी साइड हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस 7 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा बच्चों 6 माइनस में 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 4 गया कितना होगा बच्चों 3 का स्क्वायर और प्लस में 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर होगा और बच्चों ये कितना होगा 9 प्लस में क्या होगा 1 होगा और ये कितना होगा बच्चों ए रूट 10 आया। कितना है बच्चों ए बी की जो वैल्यू आई है वो कितना है रूट 10 आया है। समझ में आ रहा है। अब बच्चों देखो ए बी की वैल्यू आपका रूट 10 आया है, तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू। क्या निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी के लिए देखो बच्चों 4 माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे x2 माइनस x1 और प्लस में y2 माइनस में y1 का क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर करेंगे। 7 में से 4 गया बच्चों माइनस 3 का स्क्वायर हो गया और प्लस में 6 में से 3 गया माइनस में 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 3 3 जगह कितना हो गया बच्चों 9 और ये 9 हो जाएगा। कितना होगा 9। अब बच्चों दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा रूट 18 आया और रूट 18 को क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9 इंटू आप 2 लिखोगे और फाइनली आपका कितना आएगा 3 रूट 2 आएगा। कितना आया 3 रूट 2। क्या है आपको बच्चों बी सी की जो वैल्यू आई है वो कितना है 3 रूट 2 आया है। कितना है बच्चों बी सी की जो वैल्यू है आपका 3 रूट 2 आया है। इसी प्रकार से बच्चों हम बी सी कैलकुलेट किया, अभी हम बच्चों सी डी कैलकुलेट करेंगे। तो सी डी के लिए ध्यान दीजिएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे करेंगे बच्चों 4 में से 1 गया तो ये कितना होगा 4 में से 1 गया कितना होगा माइनस में 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 में से 2 गया कितना होगा बच्चों ये माइनस 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, ये कितना होगा बच्चों ए रूट 10 हुआ। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा सी डी की जो वैल्यू भी है वो क्या है बच्चों ए रूट 10 है। क्या है सी डी की वैल्यू भी क्या है रूट 10 है। तो ये आपको समझना है। अब देखो बच्चों आगे बढ़ेंगे तो ए डी देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए ए डी हम निकालेंगे। तो ए डी के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। ये 4 माइनस में 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 में माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों 4 में से 1 गया कितना हुआ 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर और प्लस में 5 में से 2 गया कितना हुआ बच्चों 3 का स्क्वायर। देयरफॉर 9 प्लस में 9 आप ऐड करोगे कितना होगा रूट 18 होगा। कितना होगा 18 को आप लिखोगे 9 इंटू 2 लिखोगे और फाइनली 9 का रूट निकालो कितना होगा 3 रूट 2 हो जाएगा। ये आपकी ए डी की वैल्यू आई है। ठीक है बच्चों, ए डी आप कैलकुलेट किए हैं तो आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, ए डी की जो वैल्यू आया कितना है बच्चों 3 रूट 2 आया है। ठीक है, आप लोग का आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यह करना है। तो देखो बच्चों सभी जो हमने निकाला है वो डायगोनल्स एक दूसरे के क्या सॉरी सभी जो साइड निकाले हैं वो एक दूसरे के क्या है बराबर में है। तो अभी बच्चों हम क्या करेंगे इसकी डायगोनल्स भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे डायगोनल्स देखो बच्चों ए आएगा ए सी और ये जो आएगा आपका क्या आएगा बी डी आएगा।
तो यहाँ पे समझिएगा जो डायगोनल्स आया ए सी, तो ए सी निकालेंगे बच्चों। ए सी के लिए बच्चों फॉर्मूला सेम है आपका, ए 4 माइनस में 4 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 3 माइनस में 5 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा 0 का स्क्वायर और प्लस में कितना होगा 3 में से 5 गया कितना होगा -2 का स्क्वायर करेंगे। तो फाइनली आपका कितना आएगा 0 प्लस में कितना होगा 4 होगा। ये फाइनली जब 4 का आप रूट निकालोगे बच्चों क्या आएगा 2 आएगा। ए सी की वैल्यू कितना है, क्या है आपका 2 आया है। कितना बच्चों 2 आया है। अब ए सी निकालिए बच्चों, तो आपको क्या करना है बी डी निकालना है। तो बी डी के लिए आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। बी डी के लिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये बी डी है। बी डी के लिए 1 माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 माइनस में 6 का स्क्वायर करेंगे। 2 माइनस में 6 का स्क्वायर, जब बच्चे ये सबका स्क्वायर कीजिएगा तो 7 में से 1 गया कितना हुआ बच्चों, ये माइनस में 6 का स्क्वायर हुआ और प्लस में 6 में से 2 गया कितना हुआ बच्चों, माइनस में 4 का स्क्वायर हुआ। फाइनली आप करोगे रूट अंदर 36 प्लस में कितना होगा 4 4 जा 16 होगा। कितना हुआ बच्चों, ये 16 हुआ। ठीक है, बी डी आप निकाले तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो है आपका कितना है यहाँ पे यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन करोगे बच्चे तो ये दोनों को ऐड कर लीजिए 6 6 12 का 2 कैरी 1 हो गया, फिर 1 4 और 1 कितना हो गया 5। क्या है बच्चों आपका कितना है, ए 52 आया है। कितना है बच्चों, ए 52 आया है। 52 का आप रूट निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 52 का रूट निकालोगे तो ये आपका कितना होगा 52 का रूट निकालोगे 2 से। ठीक है, ये जो होगा बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका आएगा 2 रूट 13 आएगा। कितना है बच्चों, ये 2 रूट 13 आया है। कितना है बच्चों, ये 2 रूट 13 आया है। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने क्या किया, ए बी फाइंड किया, बी सी फाइंड किया और ये सी डी फाइंड किया। चारों साइड हम इसका क्या किए फाइंड किए। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा ए बी बी सी और सी डी और ए डी फाइंड किया। तो ए डी हमारा कितना है बच्चों, ए 3 रूट 2 आया है। कितना है 3 रूट 2 आया है। इसी की वैल्यू अगर बात करें तो कितना है 2 आया, और बी डी की वैल्यू बात किए तो हमारा कितना है बच्चों, बी डी की जो वैल्यू है कितना है 2 रूट 13 आया है। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक कैलकुलेशन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बच्चों आया है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AC जो है वो BD के इक्वल में नहीं है। क्या है, AC BD के इक्वल में नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो AC AB की वैल्यू है, AB देख लीजिए कितना है 10 आया है, और CD जो आया है वो कितना है बच्चों, AB जो आया है रूट 10 आया है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल है। सेम इसी प्रकार से अगर BC की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा BC कितना है, ए 3 रूट 2 आया है, और यहाँ पे BC के सामने क्या है AD है। AD की भी बात करें तो ये 3 रूट कितना है बच्चों, ए 2 आया है। मतलब ये जो दिया गया आपका ये क्या है, ये आपका क्या है, एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक लाइन लिखना रहेगा, क्या, जो ये दो साइड है AB बराबर क्या है बच्चों, AB के इक्वल टू में जो है वो क्या है आपका DC है, और याद रखिएगा BC के जो इक्वल में जो है वो क्या दिया गया है बच्चों, ये AD दिया गया है। और याद रखिएगा जो डायगोनल्स है AC जो है वो बराबर नहीं होगा, वो किसके बराबर में नहीं होगा बच्चों, ये BD के बराबर में नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ जो है ना आपको ये ध्यान रखना है। जब ये डायगोनल्स एक दूसरे के बराबर में नहीं रहेगा तो जो क्वाड्रेटर्स रहेगा, जो क्वाड्रेटर्स होगा वह क्या होगा, एक पैरेललोग्राम्स होगा। तो देयरफॉर क्वाड्रेटर्स ABCD इज अ, ठीक है, पैरेललोग्राम्स होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पैरेललोग्राम्स होगा। ठीक है, क्वाड्रेटर्स ABCD जो होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम्स होगा। तो यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम्स लिख दिया हूँ। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन है ना आपको सोल्व करते हुए चलना है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या दिया गया कि पॉइंट्स के लिए आपको दिया गया, क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ये जो 2 पॉइंट दिया गया उतने से क्या है इक्विडिस्टेंस पे। इक्विडिस्टेंस मींस शॉर्ट,
इक्वी डिस्टेंस मीन्स क्या, वो आपको बराबर दूरी पे दिया गया। क्या दिया गया? बराबर दूरी पे दिया गया। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स, अब मैं मान लेता हूँ ए एक पॉइंट्स है, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो क्या है, ये बी एक पॉइंट्स है, यहाँ पे ए और बी एक पॉइंट्स है। क्या बोला है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, मतलब ए दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है जो एक्स एक्सिस से बोला है। तो याद रखना बच्चों, अगर पूछेगा आपको पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से अगर पूछा जाएगा तो याद रखना एक्स एक्स ही रहेगी और वाई की जो वैल्यू रहेगी वो बच्चों क्या रहेगी? जीरो रहेगी। क्या रहेगी? वाई की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। यही क्वेश्चन आपको पूछता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंस फॉर जो दो पॉइंट दिया रहेगा। अगर वाई एक्सिस का पूछेगा तो वाई वाई रहेगा और एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। ये आपको समझना है। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम आ जाते हैं ऑन टॉपिक पे। यहाँ पे जो है ए सी है और यहाँ पे जो है आपका सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है, क्या बोले हैं? पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्स ही रहेगा, वाई की वैल्यू जो रहेगी क्या रहेगी बच्चों? जीरो रहेगी। यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है 2 और -5 दिया गया है, और यहाँ पे जो दिया गया है लास्ट वाले पॉइंट का 2 और 9 दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये बोला गया क्या? इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या? बराबर दूरी पे है। तो बराबर दूरी पे कैसे होगा? जब बच्चों ये बराबर दूरी पे होगा तो मतलब ए सी बराबर क्या होगा? ए सी बराबर होगा बी सी। क्या होगा बच्चों? ए सी बराबर बी सी होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस फार्मूला, इसके लिए भी और इसके लिए भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए। x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का क्या करोगे? होल स्क्वायर करोगे। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों साइड में रूट है, तो रूट रूट को क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखोगे x2 की वैल्यू कितना है? यहाँ पे x2 की वैल्यू कितना है? x, और माइनस में x1 की जगह पे कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में। ठीक है। अब y2 की वैल्यू देखोगे तो 0, माइनस में y1 की वैल्यू देखोगे तो माइनस में क्या करोगे बच्चों? ये 5 का क्या कर देना? स्क्वायर कर देना, इक्वल टू x2 के जगह पे कितना है बच्चों? यहाँ पे देखोगे आप जो पॉइंट्स लियो बी सी के लिए, तो बी से सी के चलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x2 की बात करें तो -2 और माइनस में क्या करेंगे? x का बच्चों क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, और प्लस में 9 और माइनस में क्या करेंगे? 0 का क्या करेंगे बच्चों? स्क्वायर करेंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको आगे क्या करना है? यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में एक बार रहने दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, और प्लस में ये 0 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस में 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू -2 माइनस में क्या करेंगे बच्चों? x का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में ये 9 का स्क्वायर, इसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है? यहाँ पे आगे कैलकुलेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी होता है, ये फॉर्मूला मैंने लगाया, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर करोगे तो a स्क्वायर प्लस में, ठीक है, b का स्क्वायर, और प्लस में सॉरी माइनस में 2ab, तो माइनस में रखेंगे 2, a के जगह पे -2 है, और b जो है डायरेक्ट लिखते हैं, ए b के जगह पे x है, और प्लस में 9 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 81 हो गया। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर होगा 4, और -2 2 जाए कितना हो गया? 4x, प्लस में कितना हो गया? 25 हो गया, इक्वल टू 4 प्लस में क्या हो गया? x स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस में क्या हो गया? 4x, और प्लस में कितना हो गया बच्चों? 81 हो गया। क्या हो गया बच्चों? 81 हो गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों देखो, ये दोनों साइड में आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते हैं। देखो बच्चों, इधर भी x स्क्वायर है और सेम x स्क्वायर राइट साइड में भी है, तो ये दोनों को क्या कर दीजिएगा? कैंसिल कर दीजिएगा। अब देखो बच्चों, इधर भी प्लस में 4 है और राइट साइड में भी प्लस में 4 है, तो ये दोनों को क्या कर देना बच्चों? एक कैंसिल कर देना है। अब जो बच गया उसको एज इट इज आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस में 4x है, और प्लस में कितना है बच्चों बचा है? 25 बचा है, और वहाँ पे देखिएगा बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4x और प्लस में कितना है? 81 है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेम साइन रहेगा तभी कट करना है, इक्वल टू में माइनस रहेगा तो प्लस को, ये साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड को कट मत करना, नहीं तो आपके एग्जाम्स में मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस में 4x है और ये प्लस में 4x है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा? 4x, इक्वल टू 81 है, प्लस 25 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 25 होगा। अब -4x और -4x करोगे तो माइनस में कितना होगा? 8x, इक्वल टू, अब देखो बच्चों, 1 में से 11 में से 5 गया तो कितना हो गया? ये 6 हो गया,
और यहाँ पे 7 में से 2 गया कितना हुआ बच्चों 5, और x की जो वैल्यू है बच्चों ये -56 अपन में क्या है 8, 8 7 जा कितना होगा 56, तो बच्चों x की जो वैल्यू आया है वो -7 आया है। x की वैल्यू कितना है बच्चों, यह -7 आया है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है ना सिस्टमेटिक वे में सोल्व करते हुए चलना है। सी पॉइंट्स का जो आपको कोऑर्डिनेट्स मिला है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सी पॉइंट्स का मिला है एक्स की वैल्यू जो है -7 और वाई की वैल्यू जो है कितना मिला है आपका 0 मिला है। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारा महत्व से चैनल को करना सब्सक्राइब। अभी चलेंगे बच्चों सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे है, आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं करोगे कोई बात नहीं, मैं खुद करवा देता हूँ। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये जो दिया गया है आपका दोनों पॉइंट के जो बीच की दूरी दिया गया आपका कितना दिया गया है 10 यूनिट्स दिया, मतलब आपका काम और इजी कर दिया गया है। समझ में आ रहा है ऑफलाइन वाले को? हाँ, अब देखो बच्चों आगे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों दो पॉइंट्स दिया गया है, यहाँ पे एक जो है P दिया गया है और एक क्या दिया गया है Q दिया गया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों P का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 - 3 दिया गया है, और यहाँ पे जो दिया गया है कितना दिया गया है 10 और y दिया गया है। और क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द y विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दोनों के बीच की जो दूरी दिया गया है वो कितना दिया गया बच्चों 10 दिया गया है, कितना दिया गया है 10 दिया गया है, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और कैलकुलेशन कर देंगे सीधा तेज गति से। देखो बच्चों ये पी क्यू का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है पी क्यू, रूट अंडर में x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों पी क्यू की जो वैल्यू है बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया बेटा 10 दिया गया, कितना 10 रख दिया हूँ। रूट में देखो बच्चों x2 की वैल्यू कितना है, अगर इसको देखोगे तो x1 y1 रहेगा बच्चों, और a जो रहेगा आपका क्या रहेगा x2 और a y2 रहेगा, ठीक है, x2 और y2 रहेगा। अब देखो बच्चों x2 के जगह पे देखोगे तो 10 और माइनस में x1 के जगह पे जो देखोगे क्या है 2 का स्क्वायर, और प्लस में y2 की बात करें तो y, और माइनस में y1 की बात करें तो क्या आएगा -3 आएगा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। देखो बच्चों x2 के देखेंगे तो 10 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में y2 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया था क्या y माइनस में -3 का स्क्वायर, 10 में से दोगे आप माइनस करोगे तो कितना होगा बच्चों ए 8 का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो क्या होगा y, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 3 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर होगा। अब देखो बच्चों ए 10 है, ए रूट को लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में क्या होगा 2 इंटू ए इंटू कितना होगा बच्चों ए बी होगा, क्या होगा 2ab। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझना आपको ये है, क्या समझना है 10 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 100 इक्वल टू ए कितना आपका दिया गया है, तो पहले मैं वाई स्क्वायर को लिख लिया हूँ, प्लस में कितना है बच्चों ए 64 है, प्लस में कितना होगा 9 होगा, और प्लस में 3 टू जाए कितना होगा 6, ये वाई आएगा, इसको हम एज डी लिख लिया हूँ। देखो बच्चों इसको हम एक सीक्वेंस में लिख लो, ज़्यादा वाले पावर को पहले लिख दिया हूँ, उसके बाद 64 के लिख दिया हूँ, उसके बाद 9 को लिख दिया हूँ, और इसके बाद कितना 3 टू जा 6 वाई मैं लिख दिया हूँ, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जब बच्चों आप आगे करेंगे कैलकुलेशन तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 100 है इक्वल टू कितना हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा पहले हम y वाले को लिखेंगे तो प्लस में कितना होगा 6y, ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर दीजिए 6 और 4 जो हो गया, यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये प्लस में 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा, और ये कितना का 73 आ जाएगा, ये दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा ये 73 हो गया। अब देखो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, ये जितने वैल्यू है इसको आप क्या कर दीजिए राइट साइड में भेज दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वाई स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में कितना होगा 73, ये 100 को राइट साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 100 इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब देखो बच्चों वाई स्क्वायर प्लस में कितना होगा 6y और प्लस में कितना हो गया ये 73 में से आपको इसको आपको क्या करना है माइनस करना है। 10 में से 3 गया कितना हुआ 7, और कितना बच्चों 9 में से 7 गया कितना हुआ 2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0, क्या हो गया 0। अब देखो बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पोलिनोमियल्स में आपको मैं बहुत सारा फैक्टराइज करवाया था, वही काम फिर यहाँ पे आपको आया है तो काम वही करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा टर्म्स अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 27x स्क्वायर आना चाहिए, और इसी को हम ऐड करने पे कितना चाहिए 6y आना चाहिए। तो देखो बच्चों वाई स्क्वायर प्लस में मैं 9y और प्लस में क्या कर रहा हूँ 9y, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों माइनस में क्या लिख रहा हूँ ये 3y लिख रहा हूँ,
और प्लस में 27 इक्वल टू क्या कर रहा हूँ बच्चों, ये 0 लिख रहा हूँ। ये दोनों में से कॉमन लोगे बच्चों। अब देखो इसको चेक करना, 9 में से 3 गया कितना हुआ 6, 9 3 कितना हुआ बच्चों, ये 27 आया। लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये जो आया है वो आपका ये माइनस में 27 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस में 27 आना चाहिए। तो बच्चों छोटा सा गलती निकला है, तो उसको भी क्या करना है, सही करना है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, माइनस वाला का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस का साइन आएगा। तो थोड़ा सा करेक्शन आपको ध्यान रखना है। तो ए जो आया है आपका कितना है बच्चों, ए यहाँ पे अब माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बच्चों क्या करना है, सही कर लेना है। यहाँ पे जो बड़ा रहेगा उसका साइन आपको लिख देना है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये दोनों में से कॉमन लोगे, y कॉमन लोगे, तो यहाँ पे क्या बचा, y प्लस में 9 बचा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये -3 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, y और माइनस माइनस प्लस, और 3 9 27 इक्वल टू कितना है, 0। अब देखो बच्चों ये दोनों में हमारा जो वैल्यू आया है दोनों क्या आया, सेम आया, मतलब हमारा कैलकुलेशन 100% क्या है, करेक्ट है। ये दोनों में से एक आपको लिख देना, y प्लस में 9, और ये लिख देना है बच्चों, ये क्या है, y माइनस में कितना है बच्चों, ये 3 है, क्या है, y -3 है। तो बच्चों देखो दो वैल्यू हमको आया है, एक तो है y प्लस में 9 इक्वल टू कितना है, 0। एक y की वैल्यू जो है आपके कितना है, -9 आया है। और एक जो वैल्यू है आपका y की वैल्यू y -3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितना है, 3। तो मतलब बच्चों आपको माइनस वाले वैल्यू को इग्नोर करना है। यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू है फाइनली y की जो वैल्यू आया है कितना है, 3 आया है। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकलना था y का, तो ये y का वैल्यू आपका कितना निकल चुका है बच्चों, 3 निकल चुका है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है। इसी के साथ मैं अभी चलूंगा सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया आपका, ठीक है। तो अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे ए रहा। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया गया वो देखते हैं। Q इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P, क्या बोला है, Q जो है इक्विडिस्टेंस है कहाँ से, P से। एंड R क्या बोला है, एंड R, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस जो है बच्चों आपको क्या करना है, फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है PR जो 2 पॉइंट्स है बच्चों, यहाँ पे मैं रखता हूँ P और यहाँ पे R लिखा हूँ, यहाँ पे मैं PR लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों P की जो वैल्यू है कितना है, 5 है, और ये क्या है, -3 है। और R जो है आपका कितना दिया गया, x, और कितना दिया हूँ, ये 6 आपका ये दिया गया है, मैं इसको लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों P की और एक R की जो है पॉइंट्स मैंने लिख दिया हूँ। और जो बोल रहा है इक्विडिस्टेंस जो है, तो इस बीच में एक है आपका Q पॉइंट्स है, वो इक्विडिस्टेंस है, उसकी वैल्यू दिया गया है 0 और 1 दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है ना। अब देखो बच्चों फिर से फाइंड करना क्या, फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो QR और PR का भी क्या करना है आपको, डिस्टेंस फाइंड करना है, जो वैल्यू मिलेगा उससे। तो चलिए कोई बात नहीं, जब इक्वी डिस्टेंस दिया गया है तो बच्चों सिंपल सा फंडा है, PQ बराबर क्या होगा, QR, क्या होगा, PQ बराबर क्या होगा बच्चों, QR होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे PQ की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के लिए देखो बच्चों फॉर्मूला वही लगाना जो आप बार बार यूज कर रहे हो, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला से लगा देंगे बच्चों, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे भी देखिएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और y2 माइनस में क्या करेंगे, y1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x2 के जगह पे कितना है, x2 के जगह पे देखोगे तो 0 माइनस में क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का 1 माइनस में -3 का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देख लो बच्चों x2 के जगह पे QR में देखेंगे बच्चों, x तो माइनस में क्या होगा, 0 का स्क्वायर, और प्लस में y2 के जगह पे कितना है बच्चों, 6 माइनस में 1 का स्क्वायर। रूट से रूट क्या कर दो बच्चों, कैंसिल कर दो, ताकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पे -5 का स्क्वायर कर दिए, और बच्चों यहाँ पे 1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में 3 का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉरी हाँ रूट 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 6 में से 1 गया बच्चों, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों 5 का स्क्वायर करोगे 25 होगा, और यहाँ पे 3 और 1 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 16 इक्वल टू x स्क्वायर, और प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, ये 25 है। लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपका 25 है, तो इसको काट देना है,
ठीक है। आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे जो 16 इक्वल टू क्या हुआ एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 16, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ प्लस माइनस में √16। आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो एक्स की जो वैल्यू आई है ये प्लस माइनस में कितना है बच्चों, एक्स की जो वैल्यू आई है प्लस माइनस में क्या आया है, प्लस और माइनस में कितना है 4 आया है। ये आपका एक्स की वैल्यू निकल गया। ठीक है बच्चों। अब देखो जो x की दो वैल्यू है तो दो वैल्यू लेके आपको कैलकुलेशन करना है आगे तक। अब देखो यहाँ पे बच्चों आपको फाइंड करें, दो बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक एक तो x की वैल्यू लेना है प्लस में 4 लेना है और एक बार क्या लेना है माइनस में लेना है। तो सबसे पहले हम क्यू आर की बात करें तो क्यू आर हम निकालते हैं। एक क्यू आर में निकाल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्यू आर निकालने के लिए हम x की जो वैल्यू है बच्चों हम प्लस में ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ प्लस में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फर्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ पे जो मैं क्यू आर की वैल्यू जो निकाल रहा हूँ सेम फार्मूला लगेगा। तो क्यू की वैल्यू है जो 0 1 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आर की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट ए था और एक आर की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ एक्स की वैल्यू जो बच्चों ले रहा हूँ ये 4 रहेगा और ये जो वैल्यू रहेगा आपका क्या रहेगा 6 रहेगा। एक बार प्लस में वैल्यू लेके करना है, एक बार क्या करना है माइनस में। तो क्यू आर इक्वल टू बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला देखिएगा सेम फॉर्मूला 4 माइनस में ये जो आपका क्यू था और ये क्या था बच्चों आर था। तो देखो बच्चों 4 माइनस में क्या करेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे और आगे चलेंगे तो बच्चों ये 6 माइनस में क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। पहले आप करेंगे तो क्या होगा बच्चों 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 6 में से 1 गया बच्चों ये 5 का स्क्वायर करेंगे। 16 प्लस में कितना हो गया बच्चों ये 25 हो गया है। और यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा 6 5 11 का एक कैरी 1 2 1 और कितना हो गया 3 1 कितना हो गया 4। ये जो आपके बच्चों वैल्यू आए क्यू आर की जो वैल्यू आए कितना है बच्चों ये आपका 41 आया है। कितना है बच्चों ये 41 आया है जो क्यू आर की वैल्यू आपका आया है। ठीक है। अब देखो बच्चों एक बार फिर से हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड करें क्योंकि हमको दो वैल्यू मिला है, एक प्लस में मिला और एक क्या मिला है माइनस में मिला है। ठीक है। तो अभी फिर से हम क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बच्चों क्यू आर की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक बार अभी जो हम वैल्यू लेंगे ध्यान रखना बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चों ध्यान रखना कि दूसरी बार में जो हम वैल्यू लेंगे एक्स की वैल्यू को क्या लेंगे माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे हम माइनस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों माइनस में 4 माइनस में 0 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 6 माइनस में क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। जब ये दोनों कैलकुलेशन करोगे तो 6 5 11 के कैरी 1 हो गया 3 और 1 4। ये जो है आपका क्यू आर की जो वैल्यू जो आया है बच्चों ये फिर से आपका कितना है 41 आया है। तो दोनों केस में आपकी जो वैल्यू आया है ये सेम आया है। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे फिर से ध्यान देना है आपको, आगे बोला गया है कि आपको फाइंड करना है ये प्यार भी फाइंड करना है। क्या करना है प्यार भी फाइंड करना है। तो प्यार कैसे फाइंड करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए पी लिखता हूँ और यहाँ पे जो लिखता हूँ ए आर लिखता हूँ। ठीक है। ए जी फाइंड करना एकदम आसान है। ये देखते हैं एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिएगा 5 में और माइनस में 3 दिया गया है और सेकेंड जो पॉइंट दिया गया आर का जो पॉइंट एक बार मैं प्लस में ले रहा हूँ 4 और यहाँ पे जो दिया गया है 6 दिया गया है। ठीक है। तो पी आर में फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो बच्चों पी आर फाइंड करने के लिए पी आर का सेम फॉर्मूला लगाना है, रूट अंडर 4 माइनस में 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 6 माइनस में -3 का क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर करेंगे। अब देखो बच्चों 4 में 5 में से 4 का कितना होगा -1 का स्क्वायर और प्लस में ये कितना होगा 6 माइनस माइनस क्या होगा प्लस में कितना है 3 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 1 और 6 3 9 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बच्चों 81। तो यहाँ पे फाइनली जो बच्चों आपका आया है वो ध्यान दीजिएगा ये आया क्या रूट अंडर 82 आया है। कितना है 82 आया है। ठीक है। अगर 82 का अगर आप फैक्टर्स करोगे तो ध्यान दीजिएगा 82 का फैक्टर करोगे 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, इसका फैक्टर्स नहीं होगा तो फाइनली आपको √82 ही लिखना है। तो पी आर की वैल्यू जो है वो आपका आ चुका है कितना है बच्चों ए रूट कितना है 82 आया है। अभी सेम आपको करना है पी आर की वैल्यू आपको फाइंड करना है। एक बार एक्स की वैल्यू किस में लेना है माइनस में लेना है। तो कन्फ्यूजन्स में मत रहना।
तो फिर से मैं पी आर की वैल्यू फाइंड करता हूँ, रूट अंडर, ठीक है, -4 माइनस में 5 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 6 माइनस -3 का क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 और 4 जब हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9 हो जाएगा, माइनस में 9 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 6 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 और प्लस में 6 3 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली आप देखिएगा 82 आया है और 8 कितना आ गया 16 आ गया है। ये जो है बच्चों कितना है 162 आया है। कितना है बच्चों 162 आया है। तो एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि ये जो हमने वैल्यू निकाला है वो जो 9 नंबर है इसका आपका कितना है। एक जो है आपका कितना है ये 81 और प्लस में कितना है यहाँ पे 81 आया है, 162 आया है। 162 को आप लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 162 का आप फैक्टर करोगे 162 का, तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, अब 3 से करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा कितना होगा 21 और 3 9 जा कितना होगा 27 और 3 3 जा कितना होगा बच्चों 9। यहाँ पे जब इसको फैक्टर्स निकालोगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 3 जा कितना होगा, इसको लिख सकते हो 9 रूट में क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 लिख सकते हो। यहाँ से बच्चों हमारा क्या आएगा, ये पी आर की दो वैल्यू हमको निकल गया है और क्यू आर की वैल्यू निकल गया है। तो बच्चों क्वेश्चंस में ही दिया था आपको जो क्या कि क्यू आर और पी आर फाइंड करना है, तो ये हमने दोनों क्या किया बच्चों अच्छे तरीके से फाइंड कर लिया हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको समझना है और अच्छे तरीके से करते हुए चलना है। तो इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्या दिया गया है वो देखते हैं। हो गया। तो बच्चों अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो आप देखना बच्चों। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन आपको बताना है बच्चों एक्स और वाई के लिए, ठीक है, सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना इतना। दो पॉइंट से क्या इक्विडिस्टेंस पे है, ये जो एक्स वाई की वैल्यू दी है वो। तो बच्चों हम यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, एक P लिख लेता हूँ और एक R लिख लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं। यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे जो दिया गया है एक जो वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ x और y, और यहाँ पे जो P की वैल्यू है वो यहाँ पे दिया गया है कितना 3 6 दिया गया है, और एक जो पॉइंट से सेकेंड -3 और 4 दिया गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इस पॉइंट्स का नाम रख देता हूँ, क्या इसका नाम रख देता हूँ, सॉरी हाँ, यहाँ पे जो है ना ये P और R है और इसका मैं नाम रख देता हूँ Q। क्या नाम रख दिया हूँ Q। तो बच्चों यहाँ पे बोला कि दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है। क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, तो इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा तो बच्चों टेंशन मत लेना है, PQ बराबर क्या हो जाएगा QR। PQ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों QR, एक दूसरे के क्या रहेगा बराबर रहेगा। अब देख भाई आपको क्या करना है, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है और आगे का कैलकुलेशन कर देना है सीधा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कितने बार बता रहा हूँ, अभी फिर से एक बार लिख देता हूँ x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, और बच्चों याद रखना y2 माइनस में y1 का क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा। x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y2 माइनस में क्या होगा y1 का स्क्वायर करेंगे। PQ के जो वैल्यू है बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा रूट से रूट को काट दीजिए। अब देखो बच्चों PQ के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो रहेगा x1 y1 क्या रहेगा x2 y2, तो यहाँ पे देख लिया x माइनस में कितना करेंगे बच्चों 3 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में यहाँ पे y माइनस में क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। सेम इसी प्रकार से आपको देखना है, तो x2 के जगह पे जो है वो क्या रहेगा -3, ठीक है, और माइनस में क्या करेंगे x का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा ये क्या रहेगा बच्चों 4 माइनस में क्या करेंगे y का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे x2 माइनस x1 स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर किया हूँ। सेम इसी प्रकार से x2 माइनस x1 का स्क्वायर किया हूँ और y2 में माइनस y1 का क्या किया हूँ स्क्वायर किया हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और क्या करेंगे बच्चों माइनस में 2 इंटू ए इंटू क्या करेंगे बी करेंगे। सेम इसी प्रकार से लेंगे ए स्क्वायर प्लस में
बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू क्या करेंगे बी करेंगे, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और माइनस में 2 इंटू ए इंटू क्या करेंगे बी करेंगे, ठीक है। फिर से बच्चों हम आगे लेके जाएंगे तो इस क्या करेंगे ए स्क्वायर, सॉरी हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू क्या करेंगे बच्चों ए बी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन कराता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 3 2 जाए कितना हो गया 6x, कितना हो गया 6x, और प्लस में बच्चों ध्यान दीजिएगा y का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और माइनस 6 2 जाए कितना हो गया 12y हो गया। राइट साइड में लिख लीजिए 9 प्लस में क्या है एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस में ये 6x हो गया, कितना हो गया 6x हो गया। और यहाँ पे आगे जब कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो यहाँ पे ध्यान देना 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस में y स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में कितना होगा 4 2 जा 8y हो गया, कितना हुआ बच्चों ये 8y हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा आपको क्या करना है, दोनों साइड में आप देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको कट कुट करने वाला मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको देखना है बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो बच्चों एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, साइड में जो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ भी वाई स्क्वायर है और ये वाई स्क्वायर है, तो इधर भी क्या कर दीजिए आपको कैंसिल कर देना है। सेम नंबर्स रहेंगे, सेम साइन रहेंगे, तभी लेफ्ट और राइट साइड के आपको क्या करना है कैंसिल कर देना है। ये प्लस में 9 है और ये भी प्लस में 9 है, तो ये भी क्या कर दिए कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों आपको आगे क्या करना है वो कैलकुलेशन हम समझते हैं। यहाँ पे जो बच गया उसको मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा सीक्वेंस में लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखे माइनस में ये जो है आपका 6x लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे टिक मार्क कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर लिखता हूँ क्या माइनस में 12y, यहाँ पे लिखा हूँ माइनस में 12y, और एक जो बच गया आपका क्या बच गया 36, तो प्लस में क्या लिखा हूँ 36 लिखा हूँ। अगर राइट साइड की बात करें तो बच्चों राइट साइड में जो आपका बच गया क्या बचा ये 6x बचा, और यहाँ पे क्या बचा माइनस में 8y और माइनस में 8y, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो एक नंबर से और बचा है क्या 16 बचा है, तो यहाँ पे लिख लिया हूँ क्या 16 लिख लिया हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18y हो जाएगा, और प्लस में कितना है 36 है इक्वल टू। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे जो दिया गया है ये क्या दिया गया आपका 6x और माइनस में 8y इक्वल टू कितना देगा बच्चों 16 दिया गया है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे बच्चों जो एक्स वाई वाले जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, एक मिनट। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये अलग अलग टर्म्स है तो हम ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस में 6x लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में प्लस में 6x है, तो इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में 6 हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये माइनस में कितना है बच्चों 12y है, माइनस में 12y है, और इधर माइनस में 8y है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो प्लस में क्या होगा 8y होगा, क्या हो गया प्लस में 8y होगा, और इक्वल टू ए कितना दिया गया है 16 दिया गया है, प्लस में 36 है, राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में कितना होगा बच्चों 36। क्या है माइनस में 6x और माइनस में 6x जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा माइनस में 12x होगा, ठीक है। 12 में से 8 गया तो बच्चों आप करोगे तो कितना 12 में से 8 गया माइनस में क्या होगा ये 4y होगा, और इसको जब आप माइनस करोगे तो माइनस में कितना आएगा बच्चों माइनस में 20 आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों दोनों में से कॉमन लेंगे तो हम माइनस में क्या लेंगे 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया 3x बचा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में ये y बचा इक्वल टू कितना है माइनस में 20 आया। अब देखो बच्चों माइनस से माइनस क्या कर दीजिए आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा 4 इंटू 3x प्लस में y इक्वल टू कितना बचा बच्चों 20 बचा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों 3x प्लस में y इक्वल टू कितना होगा 20, मल्टीप्लाई में 4 इधर आया तो डिवाइड में 4 है, और 4 5 जा कितना होगा 20, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3x प्लस में y इक्वल टू कितना है 5, और यहाँ पे देखिएगा बच्चों 3x माइनस में y सॉरी 3x प्लस में y, प्लस में 5 है लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस में 5 इक्वल टू कितना आया 0 आया। और ये बच्चों आपका पूछा गया था क्वेश्चन में कि रिलेशन को बताना है, तो एक्स वाई की रिलेशनशिप जो है यहाँ पे निकल चुका है, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए।